नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे पनीर कोरमा। तो चलिए देखते हैं पनीर कोरमा हम कैसे बना रहे हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए पनीर कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर। तो चलिए पनीर कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पे ले लिया हो पनीर। तो चलिए अब पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। तो चलिए काट लेती हूँ पनीर को। तो देखिए इस बीच में से काट लेती हूँ। अब मैं छोटे छोटे टुकड़े में काटूँगी पनीर को। पनीर को काट रही हूँ। तो देखिए मैंने काट लिया हूँ इस तरह से। फिर बीच में मैं और एक कट लगाऊंगी। तो चलिए बीच में और एक के कट लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने पनीर को काट लिया हूँ। और कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए प्याज। तो देखिए मैंने यहाँ प्याज भी काट लिया है। तो चलिए प्याज को भूंज लेते हैं। तो देखिए हमारा प्याज भूंज गया है। तो चलिए अब प्याज को निकाल कर रख लेते हैं। उसी कढ़ाई में अब पनीर को हम भूंज लेंगे। तो चलिए प्याज को निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैं पनीर को भूंजूंगी। मैंने थोड़ा सा तेल भी कम कर लिया हूँ। तो देखिए मैं पनीर को डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो चलिए पनीर को भूंज लेते हैं। देखिए हमारा एक तरफ पनीर भुज गया है। तो चलिए अब पनीर को हम पलट देते हैं। तो देखिए अब मैं पनीर को पलट रही हूँ। पनीर को पलट दिया हूँ। तो देखिए हमारा दोनों तरफ पनीर भुज गया है। पनीर को दोनों तरफ भूज के निकाल लिया हूँ। तो चलिए अब ऐसे करके हम सारे पनीर को भूज लेते हैं। हमारा सारा पनीर भुज गया है। तो चलिए अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा इधर पनीर भुज गया है। तो इधर हम पनीर को थोड़ी सी पानी में डुबो कर रखेंगे। तो इसके अंदर अच्छे तरह से मसाला घुस जाए। तो चलिए अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं नमक और सूखी मिर्च। तो देखिए नमक, अभी हम जा रहे हैं पानी के अंदर सूखी मिर्च पाउडर। अब इसको हम थोड़ी सी हिला लेते हैं। पनीर भी हमारा जा रहा है अभी पानी के अंदर। तो देखिए हमारा सारा पनीर गया पानी के अंदर। देखिए हमारा सारा पानी के अंदर पनीर ये तब तक हमारा भीग रहा है। तो चलिए इसको भीगने देती हूँ और ये नरम भी होगा। तो देखिए इधर हमने थोड़ी सी प्याज भूंज के रखी हूँ। इसको हम डालेंगे, पीसेंगे। और इसको हमने थोड़ी सी दरदरा मशीन में पीस लिया हूँ। इसको हम लास्ट में डालेंगे वही प्याज भुजिया में। तो चलिए सबसे पहले हम मसाला बना। देखिए इधर हमने मिक्सी में ले लिया हूँ प्याज जो भूंज के रखे थे प्याज। अब काजू जो भिगो के रखे हो काजू। और इसमें हम लेंगे 4 चम्मच दही। देखिए मैंने काजू डाल दिया हूँ। तो चलिए अब दही ले लेते। तो देखिए मैं ले रही हूँ दही 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3, 4 चम्मच। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। देखिए इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया हो। अब डाल रहे घी। आप इसमें घी तेल दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं खाली घी डाल रही हूँ। तो देखिए मैं घी डाल दिया हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी। मेरा गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो में है। तो मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया हूँ। 1 बड़ी इलायची उसको तोड़ के, छोटी इलायची को तोड़ लिया हूँ। अब जीरा, आप इसमें सादा जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल जीरा डाली हूँ। तो चलिए थोड़ी सी हिला देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हूँ। अब थोड़ी सी मिला लेती हूँ और हल्की सी हम भूंज लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे हल्की सी पानी। तो चलिए थोड़ी सी भूंज लेते हैं। ये मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट को भूंज लिया हूँ। तो चलिए अब इसको हम डाल रहे हैं हल्की सी पानी। तो देखिए मैं डाल रही हूँ हल्की सी बिल्कुल पानी। देखिए मैंने हल्की सी पानी डाल दिया हूँ। अब इसमें हम थोड़ी सी मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूखा मसाला। हम डाल रहे हैं मसाला में सबसे पहले देगी मिर्च। तो देखिए मैं 1 चम्मच और 1 चम्मच देगी मिर्च डालूँगी। तो 2 चम्मच देगी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसका मेन मसाला होता है धनिया पाउडर। तो चलिए धनिया पाउडर डाल देती हूँ।
तो देखिए बिल्कुल हल्की सी हल्दी पाउडर। अब डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो मैं 2 चम्मच भर भर के धनिया पाउडर डालूँगी। तो देखिए 1 चम्मच और 1 चम्मच। तो देखिए मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो चलिए अब इनको मिला लेती हूँ। ये मैंने सूखा मसाला को मिला लिया हूँ। देखिए ऊपर से घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे हल्की सी पानी। तो देखिए मसाला में मैंने हल्की सी पानी डाल दिया हूँ। तो चलिए अब इसको भी अच्छी तरह से भूंज लेते हैं जब तक ना हमारा घी ऊपर ना आ जाए। उसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखी हूँ मसाला को भी डाल देंगे। देखिए मसाला भुन गया है तो घी ऊपर आ गया है। तो चलिए अब इसमें हम जो मसाला पीस के रखे तो मसाला डाल देती हूँ। काजू और प्याज जो भूंज के रखे थे, प्याज भुंजा हुआ और दही, तो इसको भी हमने डाल दिया हो। तो चलिए अब इन मसाला को मैं अच्छी तरह से भूंज लूँगी जब तक ना हमारा ऊपर तेल ना आ जाए। तो चलिए अब इसमें भी भूंज लेती हूँ मसाला को। और इसमें हम जो मिक्सी में मसाला पीसे थे उसी में थोड़ी हल्की सी पानी डालूँगी। तो चलिए अब इन मसाला को मैं अच्छी तरह से भूंज लेती हूँ। ये अब मसाला को अच्छी तरह से भूंजूंगी जब तक ना हम मसाला में से घी ना ऊपर आ जाए। तो चलिए मसाला को भूंज लेती हूँ। देखिए हमारा मसाला भूंज गया है, किनारे में घी छोड़ दिया है और देखिए कितनी सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। और मैंने दही को फेंट के रखी हूँ। तो चलिए दही डाल देती हूँ। देखिए मैंने दही को फेंट के रखी हूँ। ये अब मैं दही डाल रही हूँ। और दही डालने के टाइम में मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया हूँ। और देखिए जब आप दही डालिएगा उसके टाइम आपको बहुत खिलानी पड़ेगी कि दही फट ना जाए। तो देखिए मैं हिला रही हूँ, इसको छोड़ना नहीं पड़ता है। तो देखिए मैं खूब हिला रही हूँ। तो देखिए मैं अच्छी तरह से मसाला के साथ मिला लूँगी। देखिए मिला रही हूँ मैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम में कर देंगे। तो देखिए मैंने मिला लिया हूँ। देखिए मैंने दही डाल दिया हूँ और दही बिल्कुल फटाने कितनी सुंदर हो गया है। तो चलिए अब मसाला को मैं अच्छी तरह से भूंज लेती हूँ जब तक हमारा मसाला में घी ना छोड़ जाए। चलिए मसाला को मैं अच्छी तरह से भूंज लेती हूँ। मसाला को अच्छी तरह से भूंज लिया हूँ और देखिए किनारों में घी छोड़ दिया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को अब स्लो कर दिया हूँ क्योंकि अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो देखिए मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने नमक डाल दिया हूँ। तो चलिए अब नमक को भी मिला लेते हैं। तो देखिए मैं नमक को मिला रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो चलिए अब पानी डाल देती हूँ। देखिए अब मैं डाल रही हूँ पानी। और आप उसी हिसाब से पानी डालिएगा जितना ग्रेवी खाइएगा। तो देखिए मैं पानी डाल रही हूँ। मैं और थोड़ी सी पानी डालूँगी। देखिए मैं पानी डाल दिया हूँ और थोड़ी सी डाल देती हूँ। और स्लो फ्लेम में इसको दम पे देंगे ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए। तो चलिए अब इसको हम ढक के स्लो फ्लेम में दम पे दे देते हैं। और जो हमने प्याज को पीस के रखे हैं वो प्याज को भी अभी डालेंगे। और आप हाथ से भी प्याज को घिस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी मिक्सी में चला दिया हूँ प्याज को। तो देखिए मैंने प्याज को डाल दिया हूँ। तो चलिए अब इसको भी हम मिला देते हैं। अब चलिए अब इसको हम दम पे दे देते हैं ढक के। ये अब मैं ढक देती हूँ। तो चलिए अब इसको हम 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में दम पे दे रहे हैं। तो देखिए मैंने ढक दिया हूँ पे दे दिया था। कितनी सुंदर बनी है हमारा कोरमा। और दानेदार बिल्कुल कोरमा बना है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए बिल्कुल दानेदार कोरमा है। तो चलिए अब इसके अंदर हम डाल देते हैं पनीर को। तो देखिए कितना अच्छा दानेदार कोरमा है। तो चलिए पनीर को डाल देती हूँ। इधर हमारा कोरमा बन गया है। तो चलिए अब पनीर को हम डाल देते हैं। तो देखिए अब मैं पनीर को डालूँगी। और देखिए कितना सॉफ्ट बना है पनीर। देखिए तो चलिए पनीर को डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने सारा पनीर को डाल दिया हूँ। तो चलिए अब मिला देती हूँ और अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के बिल्कुल खोल आने तक पका लेते हैं। ये खोल आ गया है तो हमारा पनीर कोरमा बिल्कुल बन के तैयार। तो चलिए अब इसमें और 2 चीज़ हम डाल रहे हैं। देखिए हमारा पनीर कोरमा बिल्कुल बन के तैयार। अब इसमें हम डाल रहे हैं छोटा इलायची बड़ा इलायची का पाउडर। अब उसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला।
तो देखिए मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। आप इसमें केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं केवड़ा जल नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है केवड़ा जल। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ा सा हम इस मसाला को मिला लेते हैं। तो चलिए मसाला को मिला लूँगी। तो देखिए हमारा पनीर कोरमा बिल्कुल बन के तैयार। तो चलिए अब इसको खा लेते हैं। तो इसको खाने के लिए हम बनाएंगे लच्छा पराठा। तो चलिए अब लच्छा पराठा बना लेते हैं। देखिए हमारा कोरमा बिल्कुल बन के तैयार। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और आप पराठा के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। तो चलिए अब सब करते हैं। देखिए हमारा पनीर कोरमा बिल्कुल बन के तैयार और कितनी सुंदर बन गई है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ी सी बड़ा बादाम डाल देते हैं, ये भी आपका ऑप्शनल है। तो मैं तो डाल रही हूँ थोड़ी सी बड़ा बादाम। देखिए पनीर कोरमा बिल्कुल बन के तैयार। तो चलिए अब लच्छा पराठा बना लेते हैं। हमारा कोरमा बन गया है, इधर हमारा एक लच्छा पराठा भी बन गए हैं। तो चलिए इस लच्छा पराठा को पलट देते हैं। तो देखिए हमारा लच्छा पराठा एक बिल्कुल बन के तैयार। तो चलिए अब इस लच्छा पराठा को हम निकाल लेंगे। हमें कितना लेयर बना है, देखिए एक लेयर, 2 लेयर। तो देखिए हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल बन के तैयार। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। और ये लच्छा पराठा खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। लिए अब खा लेते हैं लच्छा पराठा और पनीर कोरमा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।